ज्यादातर लड़के ऐसे टेक्स्ट भेजते हैं जैसे हाय क्या हो रहा है या आपका दिन कैसा रहा। और फिर सोचते हैं कि उनकी कॉन्वर्सेशंस ऐसे खत्म क्यों हो जाती हैं जैसे कोई फ्लैट सोडा। लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्सटिंग सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है। ये साइकोलॉजी का गेम है, ये इमोशंस को ट्रिगर करने का तरीका है, आइडियाज को दिमाग में डालने का तरीका है, और ऐसा करने का तरीका जिससे कोई लड़की तुम्हारे बारे में सोचती रहे इवन जब उसने अपना फोन नीचे रख दिया हो। तो अगर तुम उन मैसेजेस से तंग आ चुके हो जिनका कोई रिप्लाई नहीं आता या बस ड्राई रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, तो ध्यान दो, क्योंकि जब तुम ये 3 टेक्सटिंग सीक्रेट सीख लोगे, लड़कियां तुम्हारे मैसेजेस को क्रेव करने लगेंगी। वो तुम्हारी तरफ खिंचाव महसूस करेंगी इवन अगर उन्हें समझ में ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और नहीं, ये कोई पिकअप लाइंस या चीजी टैक्टिक्स की बात नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी के गेम को मास्टर करने की बात है। अगर तुम अगले 30 सेकंड में क्लिक करें करके बाहर नहीं गए तो मैं वादा करता हूं तुम कुछ ऐसा सीखोगे जो हमेशा के लिए बदल देगा कि लड़कियां वो तुम्हारे मैसेजेस पर कैसे रिएक्ट करती हैं। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। एक फ्री ई बुक दी फीमेल माइंड कंट्रोल हैंडबुक ये रिवील करता है वो छिपे हुए सीक्रेट्स जिससे कोई भी लड़की तुम्हारी दीवानी बन सकती है। अभी ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या पिंड कमेंट में है। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्सटिंग सीक्रेट नंबर 1, द इनफिनिश्ड स्टोरी मेथड। ज्यादातर लड़के अपने टेक्स्ट्स में जरूरत से ज्यादा ट्राई करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें परफेक्ट ग्रामर, लॉन्ग पैराग्राफ्स या फनी जोक्स से इम्प्रेस करना होगा। लेकिन जो सच में काम करता है वो है चीजों को अधूरा छोड़ देना। सोचो, जब तुम कोई मूवी शुरू करते हो लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाते तो तुम्हारा दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचता है। जब कोई सॉन्ग कोरस से पहले कट हो जाता है तो वो तुम्हें परेशान कर देता है। इसे कहा जाता है द ज़ाइजिग इफेक्ट, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन जहां लोग अधूरी चीजों को फिनिश्ड चीजों से ज्यादा याद रखते हैं और उनके बारे में ऑब्सेस करते हैं। लड़कियां भी ये सेम चीज महसूस करती हैं, स्पेशली टेक्सटिंग में। इसीलिए सबसे पावरफुल टेक्सटिंग सीक्रेट्स में से एक है द अनफिनिश्ड स्टोरी मेथड। ये ऐसे काम करता है कि बजाय इसके कि तुम उसे टेक्स्ट करो, आई हैड द क्रेजीएस्ट थिंग हैपन टुडे, और फिर एक बार में सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। तुम कहो आई हैड द क्रेजीएस्ट थिंग हैपन टुडे बट आई विल टेल यू लेटर, या यू वोंट बिलीव हु आई रैन इनटू टुडे बट आई विल सेव दैट फॉर व्हेन आई सी यू। देखा क्या हुआ, तुम एक मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो। तुम उसके माइंड में एक ऐसा थॉट डाल रहे हो जो बार बार तुम्हारी तरफ खींचता है। अब वो फॉलो अप कर रही है। अब वो चाहती है कि कॉन्वर्सेशन चलती रहे। ये इसलिए काम करता है क्योंकि ज्यादातर लड़के बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। वो ऐसे टेक्स्ट करते हैं जैसे कोई कस्टमर सर्विस रेप। हर सवाल का तुरंत जवाब देते हैं, हर डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं, और एक भी मिस्ट्री नहीं छोड़ते। द अनफिनिश्ड स्टोरी मेथड इस पूरी डायनामिक को उल्टा कर देता है। अब तुम वो लड़के बन जाते हो जिसे वो चेस कर रही है, न कि उल्टा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ टेक्स्ट पर ही काम नहीं करता। अगली बार जब तुम किसी डेट पर हो और वो पूछे व्हाट डू यू डू फॉर फन, तो बस सब कुछ स्पिल मत कर देना। कहो डैश, इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, तुम्हें देखना पड़ेगा। अब वो इंट्रीग्ड है, अब वो और जानना चाहती है। और ऐसे ही मेरे दोस्त तुम बनते हो अनफॉरगेटेबल टेक्सटिंग। सीक्रेट नंबर 2, द इमोशनल रोलर कोस्टर इफेक्ट। अब आती है एक ब्रूटल ट्रूथ। लड़कियां नाइस गाइज पर नहीं गिरती, वो इमोशनल एक्सपीरियंसेस पे फॉल करती हैं। चलो इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। सोचो, तुम्हारा फेवरेट टीवी शो या मूवी, क्या वो तुम्हें इसलिए पसंद है क्योंकि सब कुछ प्रिडिक्टेबल और सेफ होता है? नहीं, वो तुम्हें इसलिए बांधे रखता है क्योंकि उसमें हाइज और लोज होते हैं, टेंशन और रिलीज होता है, एक्साइटमेंट और अनसर्टेनिटी होती है। यही वो चीज है जो किसी लड़की को इमोशनली तुम्हारे टेक्सटिंग से एडिक्टेड कर देती है। अगर तुम्हारे मैसेजेस एक सीधी पूर्वानुमान योग्य सड़क जैसे लगते हैं तो वो बोर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे टेक्स्ट्स उसे एक भावनात्मक रोलर कोस्टर पर ले जाते हैं तो वो बार बार वापस आएगी। हियर्स हाउ यू डू इट। टीज हर प्लेफुली। उसे चैलेंज करो बजाय इसके कि हर बात पर अग्री करो। अगर वो कहती है आई लव सुशी, तो मी टू कहने की जगह कहो सुशी, दैट्स सच अ बेसिक चॉइस, आई एक्सपेक्टेड यू टू बी मोर एडवेंचरस। अब वो इन्वेस्टेड है, अब वो खुद को डिफेंड करेगी। और अचानक से तुमने एक फन टेंशन क्रिएट कर दी है। अनप्रिडिक्टेबिलिटीज का इस्तेमाल करो। उससे हर रोज गुड मॉर्निंग मैसेज मत भेजो जैसे कोई प्रोग्राम्ड बॉट। इंस्टेड थोड़ा डिसअपियर हो जाओ, फिर अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड भेजो। आई जस्ट सॉ समथिंग दैट रिमाइंडेड मी ऑफ यू बट आई एम स्टिल डिसाइडिंग इफ इट्स अ कॉम्प्लीमेंट और नॉट। उससे सिर्फ वर्ड्स मत भेजो, उससे इमोशंस फील करवाओ। आई मिस यू कहने की जगह कहो इट्स वियर्ड,
I walked past this little cafe today and it smelled exactly like your perfume. अब वो कुछ महसूस कर रही है। वो अब मेंटली तुम्हारे साथ है। की ये है कि प्रिडिक्टेबिलिटी से बाहर निकलो। अगर तुम इमोशनल वैरायटी क्रिएट करोगे, तो वो अपने फोन से चिपकी रहेगी, तुम्हारे अगले मैसेज का इंतजार करते हुए। टेक्सटिंग सीक्रेट नंबर 3, द रिवर्स चेस स्ट्रेटजी। चलो बात करते हैं उस सबसे बड़े टेक्सटिंग मिस्टेक की जो ज्यादातर लड़के करते हैं। वो किसी लड़की को टेक्स्ट करते हैं, वो रिप्लाई देने में घंटों लगा देती है, और फिर वो क्या करते हैं, वो डबल टेक्स्ट करते हैं। वो उससे भी लंबे मैसेजेस भेजते हैं ताकि उसका अटेंशन मिले। वो और ज्यादा इंटरेस्टेड बन जाते हैं इस उम्मीद में कि वो भी इंटरेस्ट दिखाएगी। लेकिन सीक्रेट ये है कि जितना ज्यादा तुम चेस करोगे, उतने कम अट्रैक्टिव बनते जाओगे। लड़कियां ऐसे मर्द को चाहती हैं जो एक चैलेंज हो, जिसकी अटेंशन की वैल्यू हो, जो यूं ही फ्री में ना मिल जाए। और इसी वजह से रिवर्स चेज स्ट्रेटजी जादू की तरह काम करती है। बजाय इसके कि उसके स्लो रिप्लाईज को और अटेंशन देकर रिवॉर्ड करो, तुम उसका उल्टा करते हो, तुम उसकी एनर्जी को मिरर करते हो। अगर वो 3 घंटे में रिप्लाई देती है, तो तुम 6 घंटे बाद जवाब दो। अगर वो शॉर्ट मैसेज भेजती है, तो तुम उससे भी शॉर्टर मैसेज भेजो। और इसके बाद जो होता है वो प्योर साइकोलॉजी है। वो सोचने लगती है कि तुम उतने इन्वेस्टेड क्यों नहीं हो। वो बार बार अपना फोन चेक करने लगती है, वो तुम्हें चेस करने लगती है। और जब वो आखिरकार एक लंबा और इन्वॉल्व मैसेज भेजती है, तभी तुम उसे अटेंशन देकर रिवॉर्ड करते हो। इसे कहा जाता है इंटरमिटेड रीइंफोर्समेंट। ये वही साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो लोगों को स्लॉट मशीन्स का एडिक्ट बना देता है। जब कोई रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो लोग उसे पाने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और यही होता है जब तुम चेस करने की बजाय पीछे हटते हो। Here's a powerful example of the reverse chase strategy in action. मान लो तुमने उसे टेक्स्ट किया, Hey, I found this amazing new coffee shop. You'd love it. वो 5 घंटे बाद एक वीक रिप्लाई देती है, जैसे ओ नाइस, व्हाट्स इट कॉल्ड। ज्यादातर लड़के तुरंत रिप्लाई दे देंगे सारे डिटेल्स के साथ। लेकिन इसके बजाय तुम इंतजार करो और फिर घंटों बाद रिप्लाई दो। ओ आई फॉरगॉट, बट इट हैड द बेस्ट एस्प्रेसो आई एवर हैड। अब तुमने पूरा गेम ही पलट दिया। तुम उसे दिखा रहे हो कि तुम्हारी दुनिया उसके साथ हो या बिना उसके चलते रहती है, और तभी वो तुम्हें चेस करना शुरू करती है। अब जब तुम ये टेक्सटिंग सीक्रेट्स जान चुके हो, तो असली सवाल ये है कि क्या तुम वाकई इन्हें इस्तेमाल करोगे। ज्यादातर लड़के फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट जाते हैं, ओवर टेक्सटिंग करते हैं, ओवर एक्सप्लेनिंग करते हैं, और उन लड़कियों के पीछे भागते हैं जो मुश्किल से रिप्लाई करती हैं। लेकिन जो स्मार्ट होते हैं वो वही अप्लाई करते हैं जो उन्होंने अभी सीखा है। वो मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, इमोशंस को स्पार्क करते हैं, और पूरा स्क्रिप्ट पलट देते हैं। और अचानक से लड़कियां उन्हें चेस करना शुरू कर देती हैं। तो अगली बार जब तुम अपने फोन की तरफ हाथ बढ़ाओ, तो ये याद रखना, द वे यू टेक्स्ट इज इन जस्ट अबाउट वर्ड्स। ये पावर की बात है। ये शुरुआत से ही रिलेशनशिप का टोन सेट करने की बात है। और जब तुम ये मास्टर कर लोगे, तो तुम्हें कभी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी लड़की के साथ तुम्हारी पोजीशन क्या है। अगर तुम्हें ये वैल्यूएबल लगा, तो लाइक बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन रखना, ताकि तुम कभी भी कोई ऐसा स्ट्रेटजी मिस ना करो जो तुम्हारा गेम बदल सकती है। Until next time, stay sharp, stay strategic, and stay in control. That going.